नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आप सभी लोगों को तिवारी प्रोजेक्ट कोरई वालों की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं एवं नमस्कार। इस कॉइल प्लेट को देखें आप लोग। कॉइल प्लेट देखने में बिल्कुल बढ़िया लग रही है, कहीं भी इसमें कहीं किसी प्रकार की कोई हमें तो कमी नहीं लग रही है, लेकिन फिर भी ये बाइक में वर्क नहीं कर रही है। ऊपर से ठीक ठाक दिखने वाली ये बाइक या स्कूटी की मैग्नेट कॉइल प्लेट, इनमें अधिकांश प्रॉब्लम यहाँ आती है कि वायर जो आप कॉपर के देख रहे हैं इनके अंदर चिपक जाती है, वायर इनका इंसुलेटिंग खत्म हो जाता है, यहाँ पर आती है। वही इस कॉइल में हो रहा है। जिस स्कूटी में ये कॉइल प्लेट लगी हुई है वहां पर आपकी ये बैटरी से सिर्फ स्टार्ट हो रही है सेल्फ से, और ये कॉइल प्लेट बैटरी को चार्ज नहीं कर रही है। तो सीधा सिंपल फार्मूला है कि यहाँ पर सॉकेट में करंट नहीं आ रहा है। जब तक इस सॉकेट में करंट नहीं आएगा तो आपकी बैटरी चार्ज नहीं होगी। जितना बैटरी में पावर होगा उतना ही आपकी सेल्फ के द्वारा स्कूटी हो या बाइक हो चलेगी, अन्यथा नहीं चलेगी। तो इस टाइप की कॉइल प्लेट को जब हम दोबारा भरते हैं, रिवाइंड करते हैं, तो हमें कई चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि प्रत्येक खांचे के कितने टर्न हैं, इसमें वायर का जो नंबर है वो कौन सा होगा, और हमें क्लॉक बाई एंटी क्लॉक बाई प्रत्येक खांचे में टर्न डालना है। इनका विशेष ध्यान रखना पड़ता है। हम अपने चैनल पर लगभग 50% के ऊपर कॉइल से रिलेटेड वीडियो डालते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ खुद कॉइल रिवाइंड होने का पूरा प्रोसेस है। कॉइल को हम भरते हैं, कॉइल को चेक करते हैं, सीडीआई को चेक करते हैं, पिकअप कॉइल को चेक करते हैं, यानी कि बाइक में करंट से रिलेटेड जो भी कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कॉइल हुआ, आपका पिकअप कॉइल हुआ, सीडीआई हुई है, चार्जर हुआ, इनसे आपकी बाइक का पूरा सिस्टम बना हुआ है, चार्जिंग का, हेडलाइट का, इंडिकेटर का, ठीक है। तो इनमें से कोई भी एक सिस्टम अगर गड़बड़ा जाए तो आपकी बाइक में प्रॉपर सप्लाई सही नहीं पहुंचेगी। तो इस कॉइल को हम क्या करेंगे, अब पूरा खाली करेंगे पहले। और खाली करने के पहले हमें क्या करना है, या आप लोगों को क्या करना है, इसके आपको राउंड गिनना है, ऐसे निकालते जाओ, गिनते जाओ, ठीक है। ऐसे निकालते जाओ, इसको बैक करते जाओ, यानी कि इसको बिल्कुल खाली करना है आपको, क्योंकि नए सिरे इसको वांड करना है। चिपकी हुई है ये कॉइल ऐसे, ठीक है। तो आपको भी वही करना है जो हम आपको बताने जा रहे हैं, ठीक है। तो इस कॉइल को भरने के लिए आपको मैं बता दूं कि प्रत्येक खांचे में आपको 65 यानी 65 मतलब 65 टर्न, 65 टर्न इसमें डालने हैं। और वायर का जो गेज नंबर है वो आपका 20 नंबर वायर है। 20 नंबर वायर का गेज उसमें लगा हुआ है, और प्रत्येक खांचे को क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज टर्नों के हिसाब से इसको आपको भरना है, ठीक है। तो इस टाइप से पहले हम इसको पूरा कॉइल को खाली करेंगे। खाली करने के बाद इसको बिल्कुल नए सिरे से हम भर देंगे। तो ये आपकी प्रॉपर स्कूटी में या बाइक में बिल्कुल वैसी ही काम करेगी जैसे कि आप नई बाइक लेके आते हैं। चार्जिंग, बैटरी चार्जिंग, हेडलाइट, बैटरी की सप्लाई सब बिल्कुल प्रॉपर ठीक हो जाएगी। तो पहले इसको हम खाली करते हैं, क्योंकि लॉन्ग हो जाएगा वीडियो, और लॉन्ग होने भी दो कि जब तक कोई किसी चीज की पूरी जानकारी ना हो तो उसको बीच में वीडियो को नहीं रोकना चाहिए। तो आप लोगों ने यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं अपने चैनल पर आप लोगों को बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां लाता रहता हूं। तो चलिए हम फास्ट थोड़ा करते हैं, जल्दी खाली हो जाए। ऐसे करके इसको पूरा हमें खाली करना है और दोबारा इसको फिर रिवाइंड करना है, ठीक है। तो देखें आप लोग, इस कॉइल प्लेट को हमने पूर्णतया खाली कर दिया। इसका ये निकला हुआ बेकार वाला तार है जो,
इसकी जो पॉलिश झड़ चुकी थी, ये डैमेज हो गया था, बेकार हो गया था तार। अब इस कॉइल प्लेट को देखें आप लोग, हम नए सिरे से कैसे बाइंड करेंगे। ये वायर है जो बेकार है, इसका कोई उपयोग नहीं है, नए सिरे से इसको हमें बाइंड करना है। तो नए सिरे से बाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, पता है ना, 20 नंबर तार का प्रयोग करना होगा, ठीक है। और प्रत्येक खांचे में हमें कितना 65 टर्न डालने हैं, ठीक है। तो ये आपके सामने ये देखें 20 नंबर तार आ गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से, ठीक है। तो आप लोग देखें और बने रहें आप लोग वीडियो पर, क्योंकि आपको भी आगे चल के कभी ना कभी कोई ना कोई कॉइल ऐसा चांस पड़ जाए तो आपको दोबारा घर पे भरनी पड़ सकती है। तो देखें आप लोग, अभी हमने सिर्फ इसमें 2 खांचे भरे हुए हैं, अभी पूरी कॉइल इसकी जो भरने के लिए बाकी है। तो आप लोग वीडियो पर जरूर बने रहें, क्योंकि आपको आज इस कॉइल से रिलेटेड पूर्ण रूप से जानकारी मिलने वाली है। तो देखते हैं आप लोग, ये कॉइल पूर्ण रूप से भर चुकी है। जिसका ये पहले वाला रिजेक्ट वायर है, निकला हुआ खराब वाला। तो देखें आप लोग, तो इस टाइप की कॉइल कभी भी आपके पास आ जाए तो आपको मेथड प्रयोग करना है। प्रत्येक खांचे से आपको टर्न गिनना है। टर्न गिनने के बाद में फिर आपको क्या करना है, इसका वायर इसका जो निकलेगा उसका आपको गेज कराना है, ठीक है। तो अब आप चूंकि नए सिरे से इसको भरेंगे, क्योंकि कॉइल जब आप पहली बार भरेंगे तो नए तरीका ही से भरेंगे ना आप उसको। तो आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि नए तरीके से भरने वालों के लिए थोड़ी प्रॉब्लम आती है कि उसको वो नहीं समझ पाते कि इस खांचे में कितना डालें, इसमें कैसे डालें, कौन से कैसे। तो तभी तो हमने सारी वीडियो अपने कॉइल से रिलेटिव यूट्यूब पर डाले हैं, जिससे आप लोगों को सुविधा हो जाए। तो नए सिरे से भरने के लिए आपको उसके जो वायर आप निकालें उसके टर्न यानी कि चक्कर इसके याद कर लें, उसके टर्न याद कर लें, वायर का गेज करा लें आप। और आपको बिल्कुल पंखे की, सीलिंग पंखे की, फैन की तरह इसको क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक से आपको भरना है। तो ये देखिए कॉइल बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब इसका जो वायर है लास्ट वाला, इसको हम ऐसे इसको कट कर देंगे। ये देखिए कट कर दिया हमने, ये देखिए। अब ये दोनों कनेक्शन इसके पास पहुंच जाएंगे जहां ये पॉइंट बने हुए हैं, और बिल्कुल ये आपकी रेडी हो चुकी है। जबकि इसी कॉइल को अगर आप कहीं नई परचेज करेंगे तो कम से कम आपकी 1000-1500 रुपए से नीचे इसकी कीमत नहीं कॉइल की। स्टार्टिंग में 600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1600 तक की कॉइलें आती हैं। तो देखा आप लोगों ने, इसी प्रकार आप अपने घर पर आसानी से कॉइल को भर सकते हैं। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज दोबारा हमें याद दिला दें, जरूर कर दें। इसी के साथ ये देखें आप लोग, अपाची की जो कॉइल है, ठीक इसमें भी यही प्रॉब्लम। तो वही आपको सिस्टम इसमें भी, जैसा कि इस वाली स्कूटी में आपने किया है या मैंने आपको बताया, यही आपको भी उसमें करना। इस कॉइल को अभी हम पूरा खाली करेंगे। बस इसमें एक अंतर है कि इसमें जो कनेक्शन है, आप गौर से देखें, सिर्फ कितने तार इसमें, यानी 2 तार बाहर है। देखा आपने, सिर्फ 2 तार इसमें बाहर है, यानी जो कनेक्शन है इसके सिर्फ 2 है। ये देखो, दिख रहा होगा आपको, ये देखो सिर्फ 2 कनेक्शन बाहर है ना, ठीक है। क्योंकि इसमें एक अर्थिंग का है और एक आउटपुट का है। और अपाची में होता क्या है कि 3 कनेक्शन बाहर होते हैं। ये देखो, एक ब्लैक वाला अर्थिंग का होता है जो ब्लैक है, और इसमें एक आपका येलो कलर का जो आपको कनेक्शन दिख रहा है, ये देखें, इसमें येलो और व्हाइट, ये क्रमशः आपके बैटरी चार्जिंग और हेडलाइट की होती है। तो इस कॉइल को भरने के लिए हमें बस यही ध्यान देना है कि स्टार्टिंग से हम इसको भरना शुरू करेंगे, और जहां पर आपका लास्ट वाला खांचा रह जाए, इसकी यानी ये खांचा रह जाए, तो इस खांचे को छोड़ के हम यहाँ से एक लूप निकालेंगे। तो जहां पर लूप निकलती है कॉइल की, वो हेडलाइट के लिए जाता है, और आखिरी में जो लास्ट खांचे में हम जो ट्रेन डालेंगे उसमें से जो कनेक्शन निकलेगा वो बैटरी चार्जिंग के लिए निकलता है। तो अपाची में 3 कनेक्शन इसलिए होते हैं, एक अर्थिंग का होता है, और जहां पर कॉइल की यानी कि स्टार्टिंग से बीच में एक लूप निकलती। लूप का मतलब समझते हैं आप लोग, जैसे हमने ये तार भरना शुरू किया, भरने के बाद में हमने ये इसको ऐसे कर दिया, ये देखो, यानी कि ऐसे ट्रांसफार्मर में टेपिंग होती, तो ऐसे ही लूप, यानी जहां पर
वाइंडिंग के दो तार इकट्ठे बाहर निकलते हैं, उसको हम लूप कहते हैं। तो ये जहां पर भी कॉइल में लूप निकलती है, यानी कि डबल तार जहां पर निकलता है वह हमेशा हेडलाइट का होता है, और उसके आगे वाला आपका ये वाला बैटरी चार्जिंग का होता है। तो बैटरी चार्जिंग में टर्नों की संख्या हेडलाइट की अपेक्षा बहुत ही कम डाली जाती है, यानी कि 70-80 सिर्फ टर्न डाली जाती है, जिससे हमारी बैटरी आराम से चार्ज हो सके। अगर ज्यादा टर्न इस लास्ट वाली कॉइल में डाल देंगे तो होगा क्या कि हमारी जो चार्जर हमारी बाइक का वो हीट होगा, और हीट होने से खराब हो जाएगा, बैटरी चार्ज तो होगी नहीं, चार्जर और बेकार कर लेंगे आप लोग। तो देखा आप लोगों ने, इस टाइप से आप कॉइल का आप खुद अपने घर पर वर्क कर सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से। इसके साथ नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।